नमस्ते, सलाम, जय हिंद। मैं निखिल विख्यात कंपटीशन पर आपका बहुत स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं परसेंटेज। तो चलिए आज देखते हैं परसेंटेज की अगली वीडियो। तो परसेंटेज की वीडियो में हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस किए थे, कमोडिटीज और मिल्कमैन, देन हमने कुछ क्लास वाले क्वेश्चंस किए थे। आज भी मैं उसी टॉपिक को थोड़ा सा और बढ़ाना चाह रहा हूं, ताकि क्योंकि 4 क्वेश्चंस उस टाइप की प्रैक्टिस के लिए थोड़े से कम थे, तो हम थोड़े से और क्वेश्चंस देखते हैं। परसेंटेज में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि परसेंटेज बहुत से चैप्टर्स का बेस है। परसेंटेज ज्यादातर आप बोलते हैं कि परसेंटेज एक चैप्टर है, नहीं, मैं कहना चाहूंगा परसेंटेज हर चैप्टर में है, क्योंकि हर चैप्टर में आपको परसेंटेज का कुछ ना कुछ इल्म या कुछ ना कुछ जिक्र जरूर मिलेगा। चलिए हम देखते हैं, आगे कुछ सवाल देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करते हैं। आपसे कहना चाह रहा है, नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द नंबर। मतलब कोई नंबर था जिसे मुझे 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, बट मैंने उसे गलती से किससे कर दिया, 3/5 से। ओके, तो मैंने कहा इस टाइप की क्वेश्चन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप कोई एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो 3 और 5 दोनों से कटता हो। तो मैंने कहा ठीक है, मान लीजिए वो नंबर क्या है, 15। ठीक है, मतलब 15। ओके, 3 पंचे 15, तो मतलब 25 आंसर आएगा। 25 आंसर आना चाहिए था, क्यों, 5/3 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करना था, बट हमने 3/5 से कर दिया। मतलब आंसर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। मतलब 9 आ रहा है, आना चाहिए 25, तो कितना कम आ रहा है, तो आप बोल देंगे 16 कम आ रहा है। ठीक है, और नंबर एक्चुअल आप बताइए परसेंटेज होता क्या है, कि परसेंटेज चेंज कितना हो गया, मतलब परसेंटेज कितना चेंज हो गया, मतलब 25 आना चाहिए था, आ कितना रहा है, 9, मतलब 16 डिक्रीज हो गया कितने पे, 25 पे, तो 100 पे कितना, तो आप बोल देंगे 25 से कम 25 और 4, मतलब 64% का चेंज आएगा आंसर में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन द क्लॉथ वॉज रिड्यूस बाय 20%, मतलब किसी क्लॉथ की प्राइस को मैंने कितने परसेंट से डिक्रीज कर दिया, 25% से किसी का प्राइस डिक्रीज किया, तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5, और डिक्रीज हुआ है तो माइनस होगा। मतलब किसी क्लॉथ की प्राइस जो पहले थी वो कितनी थी, 4 रुपये, दिस इज प्राइस। ठीक है, और अब घटकर कितनी हो गई है, 3 रुपये, दिस इज द न्यू प्राइस। तो अब आपसे क्या बोल रहा है कि जो उस क्वांटिटी की सोल्ड थी वो कितने परसेंट से बढ़ गई, 20% से। ओके, तो आपसे कह रहा है 20% से इसकी ग्रोथ हो गई, तो 20% की फ्रैक्शन ग्रोथ हो गई, मतलब 20% की फ्रैक्शन 1/5, मतलब पहले 5 बिक रहा था तो अब कितना बिकेगा, 6। मतलब पहले मुझे कितने की सेल हो रही थी, 20 की, और अब मुझे कितने की सेल हो रही है, 18 की। तो मतलब मुझे क्या फ़र्क आ गया भाई, 20 से मैं 18 हो गया, मतलब मुझे 2 का डिक्रीमेंट मिल रहा है। पहले कितना था, 2 का डिक्रीमेंट हमेशा कितने पे मिल रहा है, 20 पे मिल रहा है, तो 100 पे कितना, आप बोलेंगे 2 एकम 2 और 10, मतलब ये 10 से कटा, तो आपको कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ, 10% का घाटा हो रहा है। मतलब व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ द शॉप, 10% का इफेक्ट है उस पर, 10% आप डिक्रीमेंट पे चले गए। ओके, अगर अब मैं देखना चाहूँ तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया हो। आपको अगर इसको सवाल समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, एक बार प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर देख लें और उसके बाद इसे ट्राई करें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर ये फ्रैक्शन मेथड नहीं समझ में आ रही है तो आप परसेंटेज की सबसे पहली वैल्यू, सबसे पहला लेक्चर देखिए, आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में मैंने एक रिलेशन बताया था, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे कहना क्या चाह रहा है कि आउट ऑफ 2500 पीपल ओनली 60% हैव द सेविंग, मतलब 2500 में से 60% लोग ही सिर्फ सेविंग करते हैं। मतलब मैं कहना चाहूँ कि 2500 में से सिर्फ 60% लोग ही सेविंग करते हैं, तो 2500 का 60% कितना हो जाएगा, तो 2500 का 60% होगा 1500, मतलब 1500 लोग सेविंग करते हैं। अब आपसे क्या कहना चाह रहा है कि 1500 लोग सेविंग करते हैं, उसमें 30% काय में करते हैं, बैंक में, और 32% काय में करते हैं, पोस्ट ऑफिस में, और जो रेस्ट है वो कहाँ है, काय में सेविंग करते हैं, शेयर्स में। ठीक है, तो मैंने कहा मान लीजिए टोटल अगर मैंने माना 100% की सेविंग होती है, टोटल 100% की सेविंग होती है, तो कितने लोग बैंक में कर रहे हैं, 30%, और कितने लोग आपके पोस्ट ऑफिस में कर रहे हैं, 32%। तो शेयर होल्डर्स कितने होंगे, 30 और 32 कितना हो जाएगा आपका, 62%। मतलब 100 में से 62% तो मुझे पता चल गया।
तो बचे कितने, आप बोल देंगे बचेंगे 38%। मतलब 38% लोग होंगे जो कहाँ सेविंग कर रहे होंगे, वो शेयर्स में सेव कर रहे होंगे। और आपसे यही पूछना चाह रहा है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स क्या हैं। तो एक बात बताइए, टोटल नंबर लोग कितने थे, 1500 लोग सेविंग करते थे, 38% लोग आपके शेयर में हैंडल कर रहे हैं, तो 1500 का 38% निकाल दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 15 इंटू 30, 150 इंटू 8, तो 570 आंसर आ जाएगा आपका। तो 570 लोग हैं जो आपकी किस में सेविंग करते हैं, शेयर्स में से सेविंग करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भुवनेश स्पेंड 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड एंड डोनेट 3% इन अ चैरिटेबल ट्रस्ट। He spent ₹2310 on these two items, then total salary for the month. Okay. आपसे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक बार प्लीज क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को आप जितने गौर से जितने अच्छे से पढ़ लेंगे आपको उतना अच्छा समझ में आएगा। चलिए तो मैं देखता हूँ, जस्ट एक मिनट में मिटा लूँ, पहले थोड़ा सा बोर्ड क्लियर कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। ओके, तो अगर देखना चाहें इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताया, जब भी परसेंटेज सैलरी या फिर मिल्क या फिर क्वांटिटी प्रोडक्ट है, तो मैंने कहा मान लीजिए उसकी सैलरी कितनी है, 100 यूनिट के बराबर, या फिर मैं कह देता हूँ 100 रुपये, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मैंने मान लिया उसकी सैलरी 100 रुपये है, तो क्या बोल रहा है 100 में से 30% सैलरी वो फूड पे। मैं 100 का क्यों यूज करता हूँ, क्यों, इसमें मेरे को फ्रैक्शन नहीं मिलता, मैं इसमें चीजें बहुत आसानी से कर लेता हूँ। वो बोल रहा है 100 पे 30% उसने काहे पे खर्च कर दिया, 30% मतलब 30 रुपीज उसने खर्च कर दिए फूड पे, तो बचा कितना, 30% उसने मतलब 30 रुपीज उसने फूड पे खर्च किया, ठीक है। मतलब 100 का 30% ऑन फूड, तो 100 का 30% कितना होता है, मैंने कहा किसी का भी परसेंट अगर 100 पे निकालोगे तो वही नंबर हो जाता है जितना परसेंट आप निकालना चाह रहे हैं। ओके, और 3% उसने डोनेट कर दिया, मतलब 3 रुपये उसने डोनेट कर दिए। ओके, तो आपसे क्या कहना चाह रहा है, इन दोनों पर उसने जो टोटल खर्चा किया, इन दोनों पर जो टोटल खर्चा किया वो कितना है, 2310 रुपीज़। पर भाई मैं तो कह रहा हूँ कितना है, आप बोल रहे हो 33 रुपीज़। मैं मान लेता हूँ चलो ये रुपीज़ नहीं यूनिट है, तो 33 यूनिट या फिर 33x मेरा कितने के बराबर, 2310, तो यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा, आप बोलोगे 2310 अपॉन 33। अब आप चेक करेंगे क्या ये 33 से कट रहा है, 33 से अगर नहीं दिख रहा आपको तो आप पहले देख लीजिए 3 में इसमें 33 में 3 है और 11 है, तो मैंने कहा 3 से कट रहा है क्या, 3 और 3, हाँ ये 3 से कट रहा है। आप 3 से काटेंगे तो आएगा 3 7 जा 21, कैरी ओवर 2 7 जा 21 और 0, 77 अपॉन 11 से ये काटेंगे तो कितना आया 70, मतलब एक यूनिट आपका 70 के बराबर है। तो आप बताइए उसकी कितनी थी, 100 यूनिट उसकी सैलरी थी, तो 100 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी, आप बोल देंगे 70 × 100 मतलब 7000। उसकी टोटल सैलरी कितनी थी, 7000। आई होप आपको ये लेक्चर आज का समझ में आया होगा। आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक रखा था। इस अगले लेक्चर में हम इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे, लेवल ऑफ क्वेश्चन और रेस करेंगे। हो सकता है कि हम अगले लेक्चर में SSC, CGL या CHSL के सवाल उठाएं, या UPSC के थोड़े बहुत सवाल देखेंगे। UPSC के एग्जाम्स जो होते हैं जैसे कि FCAT, CDS, परसेंटेज बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये मैं आपको जब इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तो आगे के टॉपिक्स में आप देखेंगे कि परसेंटेज और जगह भी लग सकता है। तो देखते रहिए विख्यात कंपटीशन। मैं निखिल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।